साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास आपको एक सेवादार संत के जीवन में घटित एक सच्ची घटना जो दास आपके साथ साझा करेगा। साथ साथ संगत जी ये घटना कुछ इस प्रकार है कि साथ संगत जी एक सेवादार महात्मा थे जो साथ संगत जी शौचालय की सेवा कर रहे होते हैं। और साथ संगत जी तभी साथ संगत जी कुछ महात्मा आकर उनसे ठिठोली कर देते हैं। फिर क्या आगे होता है साथ संगत जी वो दास आपको बताएगा। उससे पहले दास विनती करेगा कि साथ संगत जी आप जी कृपा करो और साथ संगत जी वीडियो को अंत तक देखना, जिससे दास आपको पूर्ण जानकारी देकर आपके आशीर्वादों का दास पात्र बन पाए। साथ संगत जी बात कुछ इस तरह है कि साथ संगत जी एक महात्मा जी थे जो साथ संगत जी सेवादार थे। साथ संगत जी समागम का समय था और साथ संगत जी उनकी जानते हैं आप कि साथ संगत जी सेवादारों की एक ग्रुप बाय ग्रुप साथ संगत जी सेवा मिलती है। तो साथ संगत जी उन महात्मा को ऐसा ही कुछ होता है और साथ संगत जी वो सेवा साथ संगत जी उनको शौचालय में मिली होती है। साथ संगत जी वो अपनी सेवा अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। रात का वक्त होता है। साथ संगत जी आप ये भी जानते हैं कि उस समय पे साथ संगत जी कुछ रस कम होता है। रस मतलब भीड़ भाड़ कम होती है। तो साथ संगत जी महात्मा थोड़ा सन्नाटे में बैठे होते हैं, क्योंकि साथ संगत जी उस समय लोग बाग कम आते हैं, सभी सोने लगते हैं। तो कुछ युवक जो महात्मा थे वो घूमते घूमते साथ संगत जी महात्मा के पास आते हैं और ऐसे ही साथ संगत जी ठिठोली करते हुए कहते हैं कि महात्मा जी जब भी दास समागम में आता है तो आप जी की सेवा दास यहीं पे पाता है। आखिर ऐसा क्या है कि आपको और कहीं सेवा नहीं मिलती है। साथ संगत जी महात्मा जी हंसने लगे और कहते हैं महापुरुषों ये आप जी की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। और जो दास को इस सेवा से मिला है वो सुनने के बाद आप भी इसी तरह की सेवा हजूर से मांगोगे कि मेरे शहंशाह जैसी सेवा इनको दी है वैसी सेवा दास को भी प्राप्त हो जाए। तो साथ संगत जी महात्मा जी कहने लगे कि दास जब संसारी था और साथ संगत जी निरंकारी नहीं था तो साथ तो कह रहे थे कि उस समय दास एक छोटे से कमरे में किराए पे रहा करता था। साथ संगत जी तो वहाँ पर साथ संगत जी हालात ये थे कि परिवार बड़ा होता है और साथ संगत जी कुछ लोग तख्त के ऊपर सोया करते थे और कुछ लोग तख्त के नीचे सोया करते थे। ऐसा जीवन महात्मा जी रहे होते हैं। तभी साथ संगत जी कह रहे थे कि ईश्वर की इस निराकार प्रभु परमात्मा की असीम कृपा हुई और दास के पड़ोस में ही सत्संग का आयोजन होता है। साथ संगत जी दास खड़े होकर वो सत्संग सुनता रहा। अंत में साथ संगत जी दास को लगा कि जो स्टेज में विराजमान महात्मा हैं उनकी बातें इतनी मीठी और प्यारी लगती हैं कि उन्हें बुलाकर दास अपने घर पे ले जाता है, चरण डलवाता है और उनका स्वागत सत्कार दास करता है। इसके बाद साथ संगत जी दास का पूरा परिवार एक साथ बच्चे से लेके बड़े तक बैठकर हाथ जोड़कर महात्मा जी के समक्ष अपनी विनती रखते हैं कि हजूर दास के भी घर के हालात बहुत ख़राब हैं, दास का परिवार भी बहुत बड़ा है और आप जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि आप सभी बहुत महान हस्ती के चरणों में समर्पित जीवन जी रहे हैं। तो आप जी कृपा करो और दास के जीवन में भी खुशहाली ला दो और दास के परिवार को भी एक खुश नसीब वाला जीवन जीने का अवसर प्रदान करो। तो साथ संगत जी वो महात्मा जी
तरस खाते हैं, उन्हें दया आती है परिवार के ऊपर और पूरे परिवार को सत्संग ले जाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, आप सभी लोग दास की बात को मानोगे? तो कहने लगे, ज़रूर मानेंगे हजूर। दास इतनी मुसीबत का मारा है कि दास के समझ आपकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है भी तो नहीं। तो साध संगत जी, महात्मा जी कहते हैं कि आप पूरा परिवार सत्संग में आओ और दास आपको सत्संग में ले जाकर जो भी अमोलक दात आपको दिलाएगा, उसे पाने के बाद आप जी ने क्या करना है कि सभी ने जीवन भर समर्पित होके सपरिवार सेवा में अपने जीवन को बिताना है। साध संगत जी, जब ये बात महात्मा जी की संत सुनते हैं तो वो सभी लोग सत्संग में पहुंच जाते हैं और सत्संग में जाने के बाद साध संगत जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद घर आते हैं और अगले सत्संग से उनका रूटीन पूरे परिवार का बनता है। साध संगत जी, धीरे धीरे सभी ने वर्दी धारण कर ली और सपरिवार उनका सेवादार बन जाता है। और वो महात्मा कह रहे थे कि दास के परिवार ने कभी लेकिन परंतु किंतु जैसे शब्दों का वहाँ पर प्रयास बोलने का नहीं किया। जो भी हुक्म दास को आता, अपने सद्गुरु का हुक्म मानकर दास अपने जीवन को जीता। और साध संगत जी, हजूर के बताई हुई सेवा को दास दिल से, और दास के लिए वो वरदान की तरह होता कि मेरे प्रभु की कृपा से ये वरदान मिला है दास को सेवा करने का, और वो महात्मा दिल से सेवा किया करते। साध संगत जी, महात्मा कह रहे थे, जिस दिन से दास ने सेवा शिद्दत के साथ करनी शुरू की, दास के जीवन में बाहर ही बाहर आने लगती है। साध संगत जी, आज वो महात्मा कह रहे थे, जब दास के पास आप खड़े हो, अब दास से पूछ रहे हो, अब दास के हालात कुछ ऐसे हैं कि दास के पास कई साध संगत जी लग्जरी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह चल रहे हैं। और साध संगत जी कह रहे थे कि कंपनी के भी मालिक दास ने को हजूर ने बना दिया, और बंगला गाड़ियों का तो कोई दास के पास कमी ही नहीं बची है। साध संगत जी, हर चीज़ से हजूर सतगुरु बाबा जी ने उन महात्मा को इतना भरपूर कर दिया था कि महात्मा कह रहे थे, जब जब हम समागम में आते हैं और सेवा ये यहाँ की करके जैसे ही घर वापस जाते हैं, तो साध संगत जी कह रहे थे, एक नया ट्रक जरूर दास खरीदता है। ऐसी कृपा हमारे हजूर सतगुरु बाबा जी की दास पे बनी हुई है, तो क्यों ना दास ऐसी सेवा करे और जहाँ से दास को ट्रक की प्राप्ति हो जाए। अरे 6 दिन, 3 दिन, 7 दिन की सेवा करके अगर ट्रक मिल जाए तो इससे अच्छी सेवा और क्या हो सकती है। तो महात्मा सभी लोग जो उनकी ठिठोली कर रहे थे, वो उनके मुख की तरफ देखकर साध संगत जी ऐसे ही कुछ देर निहारते रहे और फिर उनके चरणों में नमस्कारी करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हजूर हमें बख्श दीजिए। दास ने तो ऐसे ही हंसी हंसी में ऐसी बात कह दी। दास को नहीं पता था कि आप जी पर हजूर सतगुरु बाबा जी की असीम कृपा है और आप सभी जो सेवा कर रहे हैं, ये गुरु के आशीर्वाद के आप पात्र बने हुए हैं। तो साध संगत जी, दास और अंत में शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा, बस यही कहना चाहेगा कि साध संगत जी, वो हमें संसार हो या साध संगत जी संत महात्मा हो, हमें किसी का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना है। और साध संगत जी, अगर हजूर सतगुरु बाबा जी की हमें रहमतें प्राप्त करनी है तो साध संगत जी सेवा सुमरन सत्संग हमेशा हजूर सतगुरु बाबा जी से अपने लिए और सबके लिए मांगते हुए साध संगत जी बस अंत में यही कहेंगे कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।
प्यार से कहिए प्यारे हो, धन निरंकार जी।